नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं भी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एसएससी, जीडी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखिए, अभी है हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि a@b का अर्थ है कि a b का पोता है, a#b का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a*b का अर्थ है कि a b का पिता है, तो x*y@z#w का क्या अर्थ है यदि z का केवल एक पुत्र है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम क्या कर रहा है, x*y। अब x*y का मतलब क्या कर रहा है, x*y का मतलब कह रहा है कि x y का पिता है। तो देखिए, x जो है वो y का पिता है, ठीक है। अब y का ये पिता हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, y@z का क्या मतलब है, y z का पोता है। y जेड का पोता है, यानी इसका कोई पिता है, यानी जेड इसका पिता है, तभी तो वाई इसका पोता होगा। तो ये भी ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, जेड#w। अब जेड#w का मतलब क्या कर रहा है, जेड डब्लू की पत्नी है। अब जेड डब्लू की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, जेड का केवल एक ही पुत्र है। हाँ, जेड का केवल एक ही पुत्र है। उसके बाद क्या कर रहा है, डब्लू एक्स की माँ है। देखिए, डब्लू एक्स की माँ है, डब्लू एक्स की माँ नहीं है, डब्लू एक्स का पिता है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, डब्लू एक्स का पिता है। हाँ, तो ये डब्लू एक्स का पिता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम चुनिए। अब विषम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर का सीरीज दिया है, इसमें कोई ना कोई गलत है, जो इन सबसे अलग है उसी को चुनना है। देखिए, अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इनमें तो डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, अगर हम 5 से 15 पे गए तो ये इंटू का 3 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर 15 से 60 पे गए तो ये इंटू का 4 हो रहा है, ठीक है। यानी 3 4 5 आगे 6 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 60 से हम अगर 350 पे गए तो ये इंटू का यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बैठा, यानी ये वाला जो है वो विषम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटू का 5 होता तो ये हो जाता 300, और 300 में अगर इंटू का हम लोग 6 करते तो ये हो जाता 1800, ठीक है। तो ये विषम है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 350। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या कर रहा है, ये यहाँ से मान लीजिए 5 का 3 गुना किया तो 15 हो गया, फिर 15 का 4 गुना किया तो 60 हो गया, फिर 60 का अगर 5 गुना करते तो ये 300 हो जाता, क्योंकि 6 पच्चे 300। लेकिन यहाँ पे 350 दिया है, और 350 देने की वजह से ये विषम हो गया। और अगर मान लीजिए 300 होता, इसमें अगर 6 का गुणा करते तो ये 1800 हो जाता, तो ये पूरा सीक्वेंस में मिल जाता। लेकिन ये जो है 350 वो विषम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन न्याय निगमन का है। ये क्या कर रहा है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो क्या करेंगे। और इसका ऑप्शन दिया है, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी दिया है, कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी दिया है, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। और ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई सहयोगी कि कहीं पे रिश्वत ले रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले जो आपका दायित्व बनता है, आप क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका मान लीजिए यार है, दोस्त है, तो आप अपने तरीके से समझाएंगे, देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त रिश्तेदार को नहीं समझाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं मानता है, तब जाके सबूत के साथ उच्च अधिकारियों के सामने को उसकी सूचना देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भी गलत हो जाएगा।
अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये आप इसको सही कर सकते थे, लेकिन पहले अगर ये दिया है उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो पहले उसे आप रोकेंगे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहा है हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कूटबद्ध किया जाता है, तो बाय को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, HELIPAD को क्या कर रहा है, JGNKRCF लिख रहा है। ठीक है, तो बाय को क्या लिखेगा, BUY को क्या लिखेगा। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसका हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो एच का 8 हो जाता है, ई का 5 हो जाता है, एल का 12, आई का 9, पी का 16, ए का 1 और डी का 4 हो जाएगा। ऐसे ही जे का अगर देखेंगे तो जे का 10, एस जी का 7, एन का 14, के का 11, आर का 18, सी का 3 और एफ का 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें डिफरेंस देखेंगे, तो अगर आप 6 से 10 पे गए तो आपको +2 का डिफरेंस दिखा। ठीक है, फिर अगर 5 से 7 गए तो ये भी +2 का डिफरेंस दिखेगा। फिर 12 से अगर आप 14 पे गए तो भी +2 का डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद 9 से अगर 11 पे गए तो भी +2 का डिफरेंस दिखेगा, और आगे 16 से 18 गए तो भी +2, 1 से 3 गए तो भी +2, और 4 से 6 गए तो भी +2 हो रहा है। तो वही डिफरेंस इसमें भी हम देख लेंगे। तो इसके सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देंगे, तो ये होगा 2 नंबर पे, ये होगा 21 नंबर पे, ये होगा 25 नंबर पे। तो देखिए इसमें +2 करेंगे, फिर इसमें भी +2 करेंगे और इसमें +2 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 2 23 हो जाएगा, और ये 25 2 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में 27 लेटर तो होते नहीं है, होते तो 26 हैं, तो 26 माइनस कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 पे जो लेटर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे ए, 23 पे जो आएगा वो आएगा W, और 4 पे आएगा D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DWA, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर में कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करके यहाँ पे उसको भरना है। ठीक है, तो सबसे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप इधर से भी इसको कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। इसमें देखना पड़ेगा लॉजिक क्या लग रहा है, वही लॉजिक लगा के इसको आपको भरना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इधर से इधर चल लें। अगर देखेंगे 5 5 25, 6 36, और 36 में 25 जाएंगे तो 9 बचेगा, ये ऐसे नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो 20 में से 6 निकाल दें तो आपका 12 बचेगा, ऐसे नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 25, और माइनस का 2 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 21। 5 5 25 हो जाएगा, और अगर -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो यानी 21 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे अगर दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है 36, और अगर -4 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 16, और 16 में से अगर 36 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी ये भी मिल रहा है आपका। ठीक है, ऐसे ही आगे भी देख लेंगे। आगे क्या हो रहा है, ये 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, और यहाँ पे 64 में से अगर आप 55 माइनस करेंगे, 64 में से अगर आप 55 माइनस कर देते हैं तो ये आपका बच जाएगा 9, और 9 पे जो आपका मान लीजिए, क्योंकि इन सब का तो स्क्वायर किए हैं तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे जो आप भरेंगे वो भरेंगे 3, क्योंकि देख लीजिए 8 का स्क्वायर कर दिए तो 64, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, तो 64 में से अगर 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55। यहाँ पे आपका 3 भरा जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, थोड़ा लिखना भूल गए थे, तो आप मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन A B C और D, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है असमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनमें से कोई ना कोई असमान है, ठीक है, विषम है, जिसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें लॉजिक देखेंगे क्या लग रहा है, या तो ये किसी का स्क्वायर होगा, नहीं तो क्यूब होगा, और नहीं तो
कुछ गुणा भाग जरूर हुआ होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ दिख रहा है, अगर 512 को देखें तो 8 अट्ठे के 64 होता है, और 64 में अगर 8 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 512। ठीक है। ऐसे ही अगर 216 को देखें तो 6 का अगर ये क्यूब कर दें तो ये हो जाता है 216, क्योंकि 6 गुणे के 6 ये हो जाता है 236, और गुणे का 6 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 216। ऐसा ही अगर 343 को देखें तो ये 7 का क्यूब हो रहा है। तो 7 का क्यूब कैसे हो रहा है, देखिए मान लीजिए 7 गुणे 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 343। उसके बाद अगर आप 169 देंगे तो ये होता है 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 का अगर 13 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। तो ये जो इन सब से विषम है ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 169 इन सब से विषम है। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक और फिर 9 बजे से 6 बजे तक और अंततः 6 बजे से 3 बजे तक चलता है, तो अंततः उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अब जैसे मान लीजिए ये क्लॉक हो गया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। क्या बोल रहा है, 12 यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक चलता है, अब मान लीजिए वो 12 बजे से यहाँ तक चलना शुरू किया और 9 बजे तक चला, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर 9 बजे से 6 बजे तक चलता है, फिर वो 9 बजे से यहाँ से चला और यहाँ पे 6 बजे तक आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, अंततः 6 बजे से 3 बजे तक चलता है, फिर वहाँ से ये 6 बजे से फिर चलना शुरू किया और वो आ गया यहाँ पे 3 बजे तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, अंततः उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये इधर 3 की तरफ भी देख रहा है क्योंकि यहाँ तक चला है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख ईस्ट दिशा में है, यानी पूरब दिशा में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूरब दिशा में। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 12 बजे से 9 बजे तक चला, ये 12 हो गया, 12 बजे से 9 बजे तक चला, ठीक है। फिर कह रहा है 9 बजे से 6 बजे तक चला, 9 से फिर चलना शुरू किया और 6 बजे तक चला। फिर कह रहा है अंततः वो 6 बजे से 3 बजे तक चलेगा, तो 6 बजे से अगर वो 3 बजे तक चलेगा तो यहाँ पे आ गया, और सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये इसका मुँह पूरब की तरफ होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व की दिशा में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स यू का भाई है, यू जेड की बेटी है, वाई जेड की बहू है, भी एक्स का बेटा है, भी की माँ कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन बना लेंगे कि आखिर में इनमें रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है। तो क्या कर रहा है, यू एक्स यू का भाई है, अब जैसे ये एक्स हो गया, यू हो गया, तो क्या कर रहा है, एक्स यू का भाई है, ये यू का भाई है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यू जेड की बेटी है, ये यू जो है वो जेड की बेटी हो गई, ठीक है। अब ये लेडीज है तो इसके लिए माइनस का सिंबल, पुरुष होते हैं प्लस का सिंबल। उसके बाद क्या कर रहा है, वाई जेड की बहू है, वाई जो है वो जेड की बहू है, जेड की बहू कब बनेगी, ये इसके लड़के का कोई पत्नी रहेगी, ठीक है। क्या कर रहा है, वाई जेड की बहू है, तो जेड की लड़के का कोई पत्नी होगी तभी तो उसकी बहू बनेगी, तो ये हो गया वाई, ये एक्स हो गया इसका लड़का और इसकी पत्नी हो गई वाई, तो ये लेडीज है तो माइनस का सिंबल। उसके बाद क्या कर रहा है, भी एक्स का बेटा है, एक्स का बेटा कौन है, भी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, भी की माँ कौन है, तो भी की माँ कौन हो जाएगी, ये इसका तो पिता हो गया और ये इसकी वाई इसकी माँ हो गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू एक्स का भाई है, यू जो है एक्स का भाई हो गया, ठीक है। अब भाई है तो प्लस का सिंबल और लेडीज है तो माइनस का सिंबल। उसके बाद क्या कर रहा है, यू जेड की बेटी है, अब देखिए जेड की बेटी हो गई यू, अब देखिए इसका कोई जेंडर कंफर्म ना है तो इसके वजह से हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। उसके आगे क्या कर रहा है, वाई जेड की बहू है, अब देखिए क्या कर रहा है, जेड की बहू वाई है, तो वाई जेड की बहू कब बनेगी, जब उसके लड़के का इस वाई से शादी होगा तभी तो जेड उसकी बहू बनेगी, तो उसके लड़के से हम इसका शादी करा दिए तो वाई इसकी बहू बन गई। उसके बाद क्या कर रहा है, भी एक्स का बेटा है, अब देखिए क्या कर रहा है, एक्स का बेटा भी है, ठीक है, तो ये प्लस का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, भी की माँ कौन है, तो भी की माँ ये वाई हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि ये इसका पिता हो गया और y इसकी माँ हो गई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए, ये आपका एक सर्कल दिया है जिसमें 3 खानों में तो नंबर दिया है और एक जगह पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। तो अगर आप देखें तो ये अगर इसमें क्या हो रहा है, 5 पच्चे 25 और 36, अगर 25 और 36 को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 11, और 3 2 5 1 6, 61 ही हो रहा है। तो ये यहाँ पे अभी ये मिल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी और कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखेंगे, अगर हम इसे 5 का क्यूब कर दें, ठीक है, 5 इंटू 5 का हो गया 25, और 25 में इंटू 5 कर दे तो ये हो जाएगा 125, और 125 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 127। यानी सीक्वेंस मिल गया, 5 का क्यूब करके अगर 2 जोड़ दें तो ये 127 आ रहा है। ऐसे ही अगर 6 का हम क्यूब कर दें, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36, 6 गुणे 6 6 6 36, और 36 में हम अगर 6 जोड़ दें, गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 216। तो इसका उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, +2 जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम +2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 218 हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे 218 भरा जाएगा। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 218। अब देखिए यहाँ पे भी हम ऑप्शन लिखना थोड़ा छोड़ दिए हैं, हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD, ठीक है, तो ये हो गया 218, 222, 225 और 200 लिख देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है। अगर 5 को आप देखेंगे तो ये 5 के क्यूब के बराबर दिख रहा है, क्योंकि 5 एक 25 और 25 25 125, और उसमें +2 जोड़ दिया है तो ये हो गया 127। वैसे ही 6 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 216, और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 218। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 218। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।